हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों की जैसा हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। और उसमें हम लोगों ने आवेश के बारे में जाना, आवेश क्या होता है, ठीक है ना, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, किसी वस्तु पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ये सब हम लोगों ने देखा। और उस पर आधारित पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों क्या किया, कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किया। और उम्मीद करता हूं कि अब आप जो न्यूमेरिकल अपने बुक से सॉल्व कर रहे होंगे वो आपसे थोड़ा थोड़ा बनने लगा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और टाइप का उसी आवेश से आधारित हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये एक नया टाइप है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सोडियम प्लस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। सोडियम प्लस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों यहाँ से सोडियम Na प्लस अगर लें तो यहाँ पर कितने धनात्मक आवेश हैं, एक धनात्मक आवेश। और मैंने आपको बताया था कि एक धनात्मक आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आता है, दो धनात्मक आवेश दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आता है, और तीन धनात्मक आवेश तीन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि उस वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस पर उतने ही क्या आएंगे, धनात्मक आवेश आएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आवेश की मात्रा देखें तो Q बराबर N इंटू ई। एन का मान दोस्तों एक है और ई का मान 1.6 गुणित 10 की घात कितना, -19। तो यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो 1.6 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, -19 कूलाम हो जाएगा। इतना का क्या होगा, इतने का क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये तो पहला हो गया। दूसरे की बात करें, अगर Cu डबल प्लस पर अगर ले तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो कितना होगा, दो, क्योंकि इस पर दो धनात्मक आवेश आया है। तो n का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू दोस्तों निकालते हैं तो Q बराबर N इंटू ई होगा। n का मान कितना, दो, और e का मान 1.6 गुणित 10 घात कितना, -19 होगा। और यहाँ गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 3.2 गुणते 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा। इतने का क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इतना है। अब यहाँ पर अगर हम कह दें कि मान लो, अगर हम यहाँ पे कहें कि मान लो एक ये कोई तत्व है x है, इस पर तीन ऋणात्मक आवेश है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश, इतने कूलाम का धनात्मक आवेश आएगा। अगर ये आपका निगेट पॉजिटिव चार्ज है तो 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलाम का क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। लेकिन अगर किसी वस्तु पर अगर आपका या यहाँ पर अगर देखें तो तीन ऋणात्मक आवेश है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया है। इसका मतलब क्या है कि n का जो मान है दोस्तों वो कितना है, तीन। और यहाँ से q बराबर लेंगे तो n इंटू ई, और n का मान तीन गुणते 1.6 गुणते 10 घात कितना, -19 कूलाम। और 16 दूना 32 होती है 48। इसका मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का क्या आएगा, आवेश आएगा। लेकिन कैसा आवेश आएगा, जब इस पर ऋणात्मक आवेश है तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो धनात्मक आवेश के कारण धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के कारण दोस्तों क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। अब आप ये बताइए कि अगर यहाँ पर धनात्मक आवेश है तो बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई होगी या कमी हुई होगी, बताइए। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ होगा, कमी हुआ होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जब भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, तो उस पर हमेशा कैसा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। और किसी वस्तु पर अगर ऋणात्मक आवेश आया है तो इसका मतलब क्या हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की दोस्तों क्या है, अधिकता है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, ऋणात्मक आवेश आया है। तो ये दोस्तों ये आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉनों पर, तो मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कहा है कि ये आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, समझिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, कह रहा है कि उनका जो कुल द्रव्यमान है वो कितना है, 75 किलोग्राम। 75 किलोग्राम है,
ठीक है ना, कितने हैं, 75 किलोग्राम। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित हैं, इनका जो टोटल मास है दोस्तों वो कितना है, 75 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा है कि इस पर कुल कितना आवेश होगा, 75 किलोग्राम। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये वस्तु है, इस वस्तु पर 75, इस पर कितना है, इतने इलेक्ट्रॉन है कि सभी इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वो कितना है, कुल 75 किलोग्राम। तो भाई अगर इस पर इलेक्ट्रॉन है तो इस पर क्या होगा, आवेश होगा। जाहिर सी बात है, इस पर क्या होगा, आवेश होगा। अगर इस पर आवेश है तो कितना आवेश होगा, तो आवेश अगर निकालना तो हमें Q बराबर N इंटू, ये तो फार्मूला हमें पता है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 75 किलोग्राम द्रव्यमान में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें 75 किलोग्राम द्रव्यमान में जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इनकी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ देखेंगे 75 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, देखना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बटे, कुल द्रव्यमान बटे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे जितना कुल द्रव्यमान है उस द्रव्यमान में हम क्या करते हैं, एक के कहते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता करना है तो कुल द्रव्यमान दोस्तों कितना दिया, 75 किलोग्राम दिया है। और 75 में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और आप जानते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का दोस्तों जो मास होता है वो आपका 9.1 गुणित 10 की घात कितना, -31 किलोग्राम दिया हुआ है। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस 75 किलोग्राम द्रव्यमान में प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक है ना। तो इतने अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो अब इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से इस पर कितने आवेश होगा, ये तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या हो गया, पता चल गया है। तो अगर हम दोस्तों यहां से लें Q बराबर, अगर दोस्तों हम यहां से Q का मान लें तो Q का मान क्या होगा आपका, N इंटू ई हो जाएगा। Q का जो मान होगा वो क्या होगा, N इंटू ई। तो N इंटू ई हो जाएगा। और दोस्तों अगर यहां से देखें तो N का मान कितना है, 75/9.1 इंटू 10⁻31 होगा। और ई का मान दोस्तों कितना होगा, 1.6 गुणित 10 घात कितना, -19 होगा। तो यहाँ से अगर आप दोस्तों Q का मान अगर आप सॉल्व करके निकालते हैं तो यहाँ से आएगा लगभग 1.318 गुणित 10 की घात 13 कूलाम आ जाएगा। ये आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उनके द्वारा इतना आवेश मिलेगा, क्योंकि Q बराबर N इंटू ई है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और ई की वैल्यू 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका जब गुणा करेंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग इसी के लगभग क्या होगा, हमें मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति का अनुपात। संहति का मतलब दोस्तों होता है कि कहते हैं, इसका मतलब होता है मास। इलेक्ट्रॉन का आवेश और जो मास का अनुपात होता है उसी को हमें क्या करना है, देखना है। ये आपका बहुविकल्पी में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं। अब यहाँ पर जो कहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो दोस्तों आवेश होता है वो कितना होता है, ई होता है। और ई का मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये तो आप जानबे ही करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो सांहति होता है इसको हम लोग कहेंगे मास, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मास या द्रव्यमान। ये क्या है, इसका मास। तो अगर ये जो होता है वो आपका क्या होगा, इसका जो मान होगा
Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 9.1 गुणित 10 घात कितना माइनस 31 किलोग्राम होता है। इनका अनुपात पूछा है, आवेश और मास का अनुपात, चार्ज और मास का अनुपात। तो E बाई क्या हो जाएगा M। अगर यहां से ले E बाई M ले तो इसका वैल्यू दोस्तों कितना रखेंगे 1.6 गुणित 10 घात कितना माइनस 19, और इसका मान कितना हो जाएगा 9.1 गुणित 10 घात कितना माइनस 31 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसी को क्या करते हैं, अगर आप इसी को सॉल्व करते हैं तो ये लगभग 1.77 गुणित 10 घात 11 कूलाम पर किलोग्राम मिलेगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलेगी 1.77 गुणित 10 घात 11 कूलाम पर किलोग्राम। याद रखिएगा इनका जो चार्ज और मास का जो रेशियो होगा, उसका जो यूनिट होगा दोस्तों, इसका जो दोस्तों यूनिट होगा वो आपका आवेश का मात्रा कूलाम, और यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, तो कूलाम पर किलोग्राम होगा। चलिए, ये आपका इतना न्यूमेरिकल हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लोग कराते हैं, ये आवेश रिलेटेड आपका लास्ट सवाल होगा, और इतने ही टाइप के लगभग आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक आध टाइप का अगर क्वेश्चन और हमें मिलेगा तो होता है, ऐसी बात नहीं है, देखेंगे उसको भी हम आगे किसी भी क्लास में, किसी भी लेक्चर में हम लोग देख लेंगे उसे भी, जो एक दो टाइप का बचेगा। ठीक है ना, जहां तक मेरे हिसाब से लगभग सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन हमने आपको आवेश रिलेटेड क्या कर दिए हैं, कंप्लीट करा दिए हैं। और अब आप अगर क्वेश्चन को बना रहे हो तो कंप्लीट क्वेश्चन बन भी रहा होगा अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है तो। आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत बेहतरीन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। इसमें कहा है कांच की छड़ को आप भी क्वेश्चन लिखते चलिए। रेशम से रगड़ने पर, रेशम से रगड़ने पर, रगड़ने पर छड़ पर, छड़ पर 3.2 गुणित 10 घात माइनस 9 कूलाम धनावेश, धनावेश आ जाता है, आ जाता है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए पहला नंबर रेशम पर, ज्ञात कीजिए पहला नंबर रेशम पर आवेश, पहला नंबर रेशम पर आवेश। दूसरा नंबर यहां पर कहा है दोस्तों छड़ से, छड़ से रेशम में स्थानांतरित, रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और थर्ड नंबर दोस्तों क्या है, थर्ड नंबर आपका यहाँ पे पूछा गया है छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और यहाँ से अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करना चाहें तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का मैंने पॉलीथीन और ऊन वाला जो कंडीशन है वो हम लोगों ने दोस्तों पिछले क्लास में देख लिया था ना। पॉलीथीन और ऊन वाला कंडीशन जो होता है उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपका क्या है, एक मिनट चेक कर लेते हैं आवाज आ रही है नहीं। हाँ ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, अगर कहा है यहाँ पर, कहा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, ये दोस्तों कांच की क्या है, छड़ है, ये कांच की छड़ है, ग्लास रॉड है, और ये क्या है दोस्तों, रेशम है, सिल्क, रेशम। अब छड़ को, कांच को हम क्या करते हैं, जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, छड़ पर, किस पर आ जाता है, इस छड़ पर, इस छड़ पर 3.2 गुणित 10 के घात माइनस 9 कूलाम का क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। अब आप जानते हैं जितना इस पर धन आवेश आएगा उतना ही इस पर दोस्तों क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। इसका मतलब कि इस पर 3.2 गुणित 10 घात माइनस 9 कूलाम का क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा।
ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है ना। जब भी हम किसी वस्तु को, मान लीजिए ये हमारे पास एक वस्तु है और इसको ऐसे रगड़ते हैं, तो अगर जितना इस पर धन आवेश आएगा उतना ही इस पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि रेशम पर आवेश, किस पर, रेशम पर आवेश। तो भैया रेशम पर आवेश पहला नंबर तो क्लियर हो गया कि जितना आएगा जितना इस पर धनात्मक आवेश आएगा उतना ही इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। और किसके आधार पर आएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर आएगा। जब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के आधार से किसी वस्तु पर, दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर धनात्मक आवेश आएगा और इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। जितना इस पर धनात्मक आवेश आएगा उतना ही इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। तो हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग यहाँ पर इतना आवेश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो छड़ से रेशम में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर इस पर दोस्तों धनात्मक आवेश आया है तो ये क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा। तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन रेशम पर गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों पूछा है। तो अगर यहाँ से Q का मान देखें तो 3.2 गुणित 10 की घात कितना, -9 कूलम। और N का मान देखें तो N का मान निकालना है तो N बराबर Q बाई क्या हो जाएगा, E। और Q का मान 3.2 गुणित 10 की घात -19। और दोस्तों ई का मान 1.6 गुणित 10 घात कितना, सॉरी 10 घात -9 है और ये 10 घात -19। काटोगे 2 बार जाएगा तो यहाँ से 2 गुणित 10 की घात कितना, -9। और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 घात कितना हो जाएगा, +19। और यहाँ से घटाएंगे तो 2 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा आपका, 10 होगा। इतने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणित 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन छड़ से रेशम में स्थानांतरित होंगे, ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब कहा कि छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। तो अब द्रव्यमान में अगर दोस्तों परिवर्तन देखना है तो अब देखिए द्रव्यमान में परिवर्तन देखना है। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणित एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो अगर दोस्तों यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणित 10 की घात कितना, 10। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 घात कितना, -31 होगा। तो अगर यहाँ से गुणा करें तो 2 एकम 2 और 9 दूना 18, 18.2 गुणित यहाँ से अगर ले तो 31 में से 10 गए कितना बचेगा, -21 किलोग्राम। इतना आपका क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन। इसका मतलब कि इससे अगर इतना इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है तो इतने इलेक्ट्रॉन के कारण द्रव्यमान में इतना परिवर्तन होगा। अब किस पर कमी होगी, किस पर अधिकता होगी, अब आप ये बताइए। तो आप जानते हैं कि अगर हम इस पर धनात्मक आवेश आया है तो इतने द्रव्यमान की क्या होगी, कमी होगी। आप जानते हैं धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। तो 18.2 गुणित 10 घात -21 किलोग्राम की क्या हो जाएगी, छड़ पर द्रव्यमान की कमी हो जाएगी। और रेशम के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो दोस्तों रेशम का द्रव्यमान है वो क्या होगा, वो उस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, रेशम पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ऋणात्मक आवेश का क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ता है तो इतने किलोग्राम की क्या हो जाएगी, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कांच के छड़ पर 18.2 गुणित 10 की घात -21 किलोग्राम द्रव्यमान की कमी होगी, तथा
तथा 18.2 गुणित 10 घात माइनस 21 किलोग्राम तथा रेशम पर 18.2 गुणित 10 घात माइनस 21 किलोग्राम द्रव्यमान की अधिकता होगी। मतलब निगेटिव चार्ज वाले का मास क्या कर जाएगा दोस्तों, इंक्रीज कर जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला है उसका मास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इतना था, और यहीं से जो सवाल वाला प्रोसीजर है दोस्तों वो क्या होता है, खत्म होता है। लगभग मैंने 95% तक आपका आवेश पर आधारित हमने जो नॉर्मल Q बराबर इस पर दोस्तों Q बराबर N इंटू ई पर जो आधारित सवाल था वो हमने लगभग सभी टाइप के कवर कर दिए हैं, कंप्लीट करा दिया है। और ये आपको YouTube चैनल पर कंप्लीट आपको मिल रहा है, कि कहते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराऊं, क्योंकि YouTube पे आपको थ्योरी वगैरह तो मिलती है लेकिन न्यूमेरिकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था। अब हम लोग अगले जो टॉपिक है, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश के गुण, इसे कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो दोस्तों जो आवेश का गुण है हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे, वहां पर जितना आवेश के गुण होता है वो हम वहां पर आपको कंप्लीट करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को आप लगा पा रहे होंगे, आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपसे न्यूमेरिकल बन पा रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।